हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रघुवंशम से कुछ प्रश्नोत्तरी। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न पूछा जा रहा है, रघुवंशम महाकाव्यस्य रचना कः अकरोत्? भारवी, व्यासः, कालिदासः, माघः। रघुवंशम महाकाव्य की रचना किसने किए थे? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कालिदास जी। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। रघुवंशम है महाकाव्यम है, गीत काव्यम है, नाट काव्यम है, क्या है? तो रघुवंशम महाकाव्यम है, ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। रघुवंशम महाकाव्यम के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? सरस्वती की, गणेश पार्वती की, कार्तिकेय की, कि शिव पार्वती की? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसमें द राइट होगा, शिव और पार्वती जी की वंदना की गई है। रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव और पार्वती जी की वंदना है। अगला है, रघुवंशे जगत पित्रो इति कह वर्णितो? राधा कृष्ण, सीता रामो, पार्वती परमेश्वर, देवकी वसुदेवा। तो रघुवंशम महाकाव्य के मंगलाचरण में शिव पार्वती की वंदना की गई है। तो इसमें रघुवंशम में जो जगत पितरो शब्द आया हुआ है उससे शिव पार्वती का वर्णन होता है, पार्वती परमेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर स। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रघुवंशम कति सर्गा अस्ति? रघुवंशम में कितने सर्ग हैं? 18 हैं कि 19 हैं कि 1 मिनट, 18 हैं कि 19 हैं कि 20 हैं कि 21 हैं? बताइए। जो रघुवंशम महाकाव्य है उसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 18 किरातार्जुनीयम में है, किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। ठीक है, किरातार्जुनीयम 18 सर्ग है। 19 सर्ग किसमें है? बताइए। 20 सर्ग, 21 सर्ग। तो 19 सर्ग जो है ये रघुवंशम में है, 20 सर्ग जो है शिशुपाल वधम में है, 21 नहीं है, शिशुपाल वधम में 20 सर्ग है। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। रघुवंशम में कति सर्गा अस्ति? तो बी, ऑप्शन नंबर बी 19 सर्ग है। रघुवंशम महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति? 20, 19, 31, 39। रघुवंशम महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? तो 31 राजाओं का वर्णन है इसमें। रघुवंशम महाकाव्य में 31 राजाओं का वर्णन किया गया, ऑप्शन नंबर स राइट होगा। रघुवंशम महाकाव्य सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति? सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन है? रामस्य का है, रघु का है, अजस्य का है, दिलीपस्य का है? तो इसमें सबसे पहले जो वर्णन है वह रघु का है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इक्ष्वाकु वंशे जातः कृष्णः बाणभट्टः रामः जयदेवः। इक्ष्वाकुः वंशे जातः कृष्णः बाणभट्टः रामः जयदेवः। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अथ प्रजानाधिपः प्रभाते इत्यत्र राजार्थक शब्दः कः? प्रजा, प्रभातः, अधिपः, अथ। ऑप्शन नंबर स राइट होगा, अधिप। ठीक है, स। रघुवंशे कस्य वर्णनं नास्ति? पार्वत्याः, दिलीपस्य। रघुवंशे कस्य वर्णनं नास्ति? पार्वत्याः, दिलीपस्य, रामस्य, अजस्य।
रघुवंश में किसका वर्णन नहीं है? तो पार्वती जी का नहीं है। पार्वती जी के मंगलाचरण में शिव पार्वती का वर्णन किया जाता है, लेकिन उसके बाद नहीं आता है। इसमें दिलीप राजा का वर्णन है। इसमें राजा का पूछा जा रहा है, अजस्य का है, रामस्य का है, लेकिन पार्वती जी का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें और राइट होगा। ठीक है। रघुवंश कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गो सेवा वर्णिता प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थे। तो गो सेवा का जो वर्णन है वो द्वितीय सर्ग में है। रघु किं नायकम यज्ञम चकार राजसूय विश्वजीत अश्वमेध पुत्रेष्टि। तो ऑप्शन नंबर ब सही होगा, विश्वजीत यज्ञ के लिए। श्रुतिवार्था स्मृतिं गच्छत इत्येतत् को अलंकार उत्प्रेक्षा उपमा दृष्टांत। एक मिनट। दृष्टांत तुल्ययोगिता, इसमें कौन सा वर्णन किया गया है? बी सही होगा, उपमा अलंकार है। ये जो सूक्ति दी गई है इसमें उपमा अलंकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है, हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह सूक्ति है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। वागर्थायु संप्रत्यय इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम पदम उत्तरांचलस्य रघुवंशस्य किरातार्जुनीयस्य कुमारसंभवस्य। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा। एक मिनट। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही होगा, रघुवंश। ठीक है।